ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात मैं प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद मदीय गुरु पाद्म पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णव वैष्णवी के लिए अपना वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज बहुत ही सुंदर क्लास हमारी प्रारंभ हो रही है। जैव धर्म का 15वां अध्याय और जिसका नाम है प्रमेय के अंतर्गत जीव तत्व विचार। प्रमेय के अंतर्गत जीव तत्व का विचार। तो हमने बहुत सारे तत्व पढ़े 10 मूल तत्व में। पहला तत्व तो पढ़ लिया कि शास्त्र ही प्रमाण है। दूसरा तत्व पढ़ लिया कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परमाराध्य वस्तु है। तीसरा उनका शक्ति तत्व के विषय में पढ़ा। उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में पढ़ते हुए हमने समझा कि शक्ति शक्ति मतो रभेदः, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति राधा जी हैं। राधा जी श्री कृष्ण की सेवा दासी है। वे आश्रय तत्व हैं और जो भी भक्त भजन करना चाहते हैं उनको श्री राधा जी का आश्रय लेना चाहिए। भजन करते करते हमारे जो वास्तविक शुद्ध अवस्था है जो माया के द्वारा हमें दिखाई नहीं दे रही है वो प्रकट हो जाती है। तो श्री राधा जी उनकी अंतरंगा शक्ति है। श्री राधा जी उनकी स्वरूपभूता शक्ति है। भगवान की चित शक्ति चित जगत का निर्माण करती है। भगवान की जीव शक्ति जीव जगत का निर्माण करती है। भगवान की माया शक्ति जड़ जगत का निर्माण करती है। तो हम इसको ऐसे क्लोज भी ले सकते हैं। भगवान की चित शक्ति चित जगत का निर्माण करती है। भगवान की माया शक्ति बहिरंग इस जगत का निर्माण करती है। लेकिन भगवान ने यही कहा है कि मया अध्यक्षण, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता मतलब मेरी आंख के सामने मैं देखता रहता हूं तो ऐसा करती है। फिर बार बार आपने प्रमाण भी दिया मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही हो रहा है। फिर खुद ही बताया कि मैं ही इस संसार में परमात्मा रूप से प्रविष्ट हूँ। मैं ही सबके हृदय में क्षीरोशायी रूप से विराजमान हूँ और मैं ही परमाराध्य हूँ। मैं ही सबके लिए आराध्य हूँ। मैं ही सबका प्रिय हूँ क्योंकि ये सब कुछ उनसे ही चला आ रहा है। तो ये भगवान की जो शक्तियां हैं भगवान के साथ जुड़ी हुई है। भगवान है तो शक्तियां हैं। भगवान मात्र शक्ति को छोड़ दे ऐसा नहीं है। फिर योग माया शक्ति पर भी हमने बहुत विचार किया। योग माया के 2 रूप देखे। एक तो वो भगवान की तरफ ले जाने वाली है, भगवान की तरफ ले जाने वाली है, और जो उनकी छाया है वो भगवान से विमुख जन मोहिनी, और भगवत जन उन्मुख, तो भगवान की तरफ उन्मुख करने वाली है, और जो माया है वो विमुख जन मोहिनी है। तो ये जो भगवान से विमुख है उन लोगों को माया बड़े बड़े दंड देती है,
कभी कभी तो उनको पुरस्कार भी देती है, स्वर्ग तक ऊपर उठा देती है, स्वर्ग जैसे सुख प्रदान करती है, स्वर्ग जैसे सुख प्रदान करती है, लेकिन अंत में सब कुछ धराशायी हो जाता है, सब कुछ भूमि सात हो जाता है, सारी प्रतिष्ठा इत्यादि सब धरे रह जाते हैं। तो ऊपर के जगत में जाने के लिए बताया गया कि भक्ति ही एक मात्र वस्तु है, ऊपर जगत को जो ले जाएगी। तो वहां ये भी बताया गया कि भक्ति ही स्त्री है, ये स्त्री है, और भक्ति के द्वारा ही परम पूज्य परमाराध्यतम भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है। तो उसी को उन्होंने प्रमाण में भी कहा, भक्त्या तुष्यति माधव, मैं भक्ति से ही माधव तुष्ट होते हैं, और स्वयं भी कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो जो कुछ भी बताया गया उसके प्रमाण भी दिए गए। ये बातें सीधी सच्ची हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता है, नहीं तो भटकाव है। क्योंकि इनसे जोड़कर जब हम अलग से चलते हैं तो कोई लिंक नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कर्म मनुष्य को भगवान से जोड़ तो सकते हैं, कर्म योग, कर्म से जुड़ जाओ, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। तो कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति कहाँ तक जाएंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति से जुड़े हुए भी व्यक्ति जो धाम बताए कि ऊपर जो श्वेत दीप धाम है, गोकुल है, गोकुल को ब्रह्मपुरी भी कहा गया, परब्रह्म में ये जो धाम है, इसमें गोकुल में कौन लोग जाएंगे जिनके 5 रस की उपासना कर रहे हैं। वहां भी हमारे आचार्य वगैरह कहते हैं कि जो शांत रस के भक्त हैं उनका भी वहां प्रवेश नहीं है। तो दास रस से प्रवेश पाया जा सकता है। रक्तक पत्रक जो भगवान के दास हैं, इनसे यशोदा जी बहुत काम कराती हैं रक्तक पत्रक से। जैसे कि कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, उनके कड़ूला हाथ के छोटे हो गए, तो रक्तक पत्रक को बुला के कहेंगी जा रे सुनार को बुला के ला। कन्हैया के कड़ूला जो है, ये नहीं कहेंगी कि कन्हैया बड़े हो गए, वो ये कहेंगी कि ये छोटे पड़ गए हैं, कड़ूले छोटे पड़ गए हैं, भगवान के नूपुर छोटे पड़ गए हैं। इस तरह से वो रक्तक पत्रक भगवान की सारी सेवाएं करते हैं। तो बहुत ही कम व्यक्ति उनका फॉलो करते हैं। तो शांत ऐसे हो गया, दास ऐसे हो गया। सख्य रस में कुछ लोगों का अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा बन करके रहते हैं। उससे ज्यादा रस बासर रस का है। बहुत सी हमारे भाई बहन बासर रस में बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे जो गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं, उन्होंने ये सोचा कि जब यशोदा जी को पूरा की पूरा आनंद नहीं मिल रहा है, श्रीमती राधिका चतुरानी को ही परम आनंद प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना उनका आश्रय किया जाए। तो इसलिए सब राधा जी का आश्रय करते हैं और राधा जी के आश्रय में भजन करते हैं। तो राधा जैसे आश्रय तत्व है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी आश्रय तत्व है। आश्रय श्रीमद् भागवत है और इसके विषय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भागवत का 10वां स्कंध भगवान की विहार स्थली है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हम रमण करते हैं। लेकिन 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद है। मुक्ति स्कंद है 11वां स्कंद और 12वां स्कंद। इससे ही ये आश्रय स्कंद है, इसी से ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उससे भी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया है। अर्जुन को दिया है दोनों सेनाओं के मध्य में, और उद्धव जी को ज्ञान दिया है जब वो यहाँ से पधारने ही वाले हैं। तब उद्धव जी कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो हम फिर आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो ने कहा मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर जा रहा हूँ। जो लोग श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे वो मुझे ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सबने श्रीमद् भागवत पे टीकाएं लिखी। और टीकाओं पर उन्होंने बताया, कभी कभी बहुत सारे श्लोक स्पष्ट नहीं होते कि भागवत जी में कहना क्या चाहते हैं,
तो इन्हीं आचार्यों की शरण में हमें जाना पड़ता है और इनकी टीकाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। बड़ी खुशी की बात है कि 1 से 4, 5 से 9 और 11 और 12 के अनुवाद आ चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। मैं 10वें स्कंद पे थोड़ा काम कर रही हूँ और वो भी बहुत जल्दी, हम उम्मीद करते हैं कि नवदीप परिक्रमा से पहले वो प्रकाशित हो जाए या 1-2 महीना में हो ही जाएगा। तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, इसमें अंतर नहीं है। तो भागवत को पढ़कर के परम आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब ग्रंथों में जीव तत्व के विषय में बताया जाएगा। जीव कौन है? हम तुम सब जीव हैं। अरे भैया, अष्टावक्र भी एक जीव के रूप में आ गए। 8 जगह से टेढ़े थे, जनक की सभा के नूर थे। वो जनक की सभा में बड़ा ज्ञान देते थे, मूर्ख लोग उन पे हंसा करते थे। हमने अपनी उपदेशामृत की क्लास में भी बताया था कि जीवों के विषय में ज्यादा बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए। हनुमान जी बानर थे, नल निरीक्ष थे, लेकिन भगवान की कैसी सेवा की। तो उस समय जाति भी नहीं देखी जाती और कौन से योनि में कौन सा जीव सेवा कर सकता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो सभी जीव इस जगत में भगवान के अंश है, इसलिए कोई भी जीव पर हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी भी जीव से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। बहुत से जीव बहुत ही दंभ वाले होते हैं, ईर्ष्या वाले होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उनसे हमें दूर रहना चाहिए। वो हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं, बड़ा अभिमान प्रकट कर सकते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, दंभ दिखा सकते हैं। ऐसे कि जितना कि सारी की सारी भागवत वही समझते हैं, भक्ति वही जानते हैं, सब कुछ उन्होंने सुन रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन जिसके अंदर अभी तक दंभ है, मास्टर है, उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो बहुत ही शांति से, गंभीरता से अपना जीवन निकालना चाहिए। तो जीव के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर जो चौथा तत्व है वो बता रहे हैं कि अच्छा, आज ब्रजनाथ और दिनों से पहले ही श्रीनिवास आंगन में पहुंचे। श्रीनिवास आंगन आप जानते ही हैं, जो लोग नवदीप धाम में गए हैं वहां पर श्रीनिवास के आंगन में पहुंचे। संध्या आरती दर्शन करने के लिए आज गोदरूम के भक्तजन भी वहां पर संध्या होने के पहले ही उपस्थित थे। श्री प्रेमदास परमहंस बाबा जी, वैष्णव दास और अद्वैत दास आदि सभी आरती मंडप में बैठे थे। ब्रजनाथ गोद्रुमवासी वैष्णवों के भावों को देखकर ठगे से रह गए। उन्होंने मनी मन सोचा, मैं भी कितना जल्दी हो सकेगा इनका संग प्राप्त कर जीवन सार्थक करूंगा। वास्तव में वैष्णव के दर्शन से ऐसा ही होता है। जब वैष्णव एक तो विनम्र होता है, सबका सम्मान करने वाला होता है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके उसका हृदय आप्लावित रहता है, ओतप्रोत रहता है। वो ध्यान, देखो यहाँ पे ध्यान कर लो, जीव प्रहलाद भी आए थे, जीव ध्रुव भी आए थे, कैसे कैसे जीव हैं, उनमें से हम एक हैं। हमारी क्या पहचान है, इस चैप्टर के बाद हम ये समझेंगे। तो ब्रजनाथ सोच रहे हैं कि मैं भी जितना जल्दी हो सकूंगा इन वैष्णवों का संग लाभ कर अपने जीवन को सफल करूंगा। ब्रजनाथ की सुनम्र और भक्तिमयी मूर्ति देखकर सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद भी बार बार कोई कहे ना, हमें आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज एक बार बैठे हुए थे, हम भी वहां थे। उन्होंने एक के ऊपर अपना हस्त कमल रखा, तो दूसरा बोला, महाराज मुझे भी आशीर्वाद दे दो। तब उन्होंने यही कहा कि आशीर्वाद हृदय से आते हैं, कहने से मैं हाथ रख भी दूंगा तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये संसार की प्रथा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने की भावना रहनी ही नहीं चाहिए। हमारी भक्ति ही, हमें ना जाने कि भक्ति ही एक आशीर्वाद है। भक्ति यदि हमारी बढ़ रही है तो समझो गुरु वैष्णव खुश है। मत सोचो कि इसके लिए स्पेशली किसी का आशीर्वाद चाहिए। भक्ति हमारी बढ़ रही है, हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, दिन रात भजन की तरफ मन बढ़ रहा है, तो समझो ग्रंथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और साधु संत अपनी कथाओं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
ग्रंथ में मंगलाचरण होता है तो उसमें कहा जाता है ना कि ये ग्रंथ आप सबका कल्याण करे, भगवान आप सबका कल्याण करें। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का चिंतन करते हैं। तो हम सब करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये खुद ब खुद चली आती हैं। इसके लिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांग भी दो तो हो सकता है कि गुरु वैष्णव कहें कुछ आता तो है नहीं और आशीर्वाद ऐसे मांग रहा है पता नहीं कितना। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी बहुत से लोग आपकी मालिश करते हैं, आपकी बपू सेवा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी वाणी का प्रचार करते हैं, आपके लिए कौन श्रेष्ठ है? तो गुरुदेव ने कहा था कि मैं समझता हूं कि जो मेरी वाणी का प्रचार कर रहा है वो अधिक श्रेष्ठ है। तुम लोग मसाज करके शरीर की सेवा करके समझ रहे हो कि हमने गुरु जी की सेवा की, वास्तव में तो मैं शरीर हूं ही नहीं। यद्यपि गुरुदेव का शरीर चिन्मय होता है, उनकी सेवा करने से परम लाभ प्राप्त होगा, परंतु गुरुदेव ने ऐसा कहा था। तो शरीर की सेवा यदि गुरुदेव गुरु वर्ग की नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? उनकी सेवा तो हमें करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन उससे बेहतर है बपू सेवा से बेहतर है वाणी सेवा। क्यों? क्योंकि यदि आपकी वाणी से किसी एक व्यक्ति का उद्धार हो गया तो समझो बेचारे के करोड़ों जन्म आने जाने से बीत गए। नहीं तो बेचारा कब तक मरता, कब तक जीता, कब तक इस संसार में आता। इसलिए वाणी सेवा। तो व्यास जी भी यहाँ से गए तो उनके जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार हुआ सुखदेव जी के द्वारा, इसलिए व्यास जी से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ सुखदेव हो गए। तो वाणी का प्रचार करना चाहिए, लेकिन जैसा हम बार बार कहते रहे हैं, अपनी बात कह दो। यदि किसी की रुचि है तो वो आगे प्रश्न करेगा, मुझे भी वहां ले चलो, यहाँ कथा होती है, मुझे भी ऐसे करो। जैसे तुम लोग आ गए सब, ऐसे दूसरे लोग भी आ जाएंगे। लेकिन जो नहीं आ रहा है और कुतर्क कर रहा है, उसके लिए बताया गया है कि नास्तिकों को मेरी बात मत बतलाओ। तो कुछ ही देर में उन लोगों को दक्षिण की ओर श्री गोधुम यात्रा करते देखकर वृद्ध बाबा जी ने ब्रजनाथ के नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहते देखा। यह बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। जब गौड़ीय वैष्णव होते हैं तो रोते रोते ही भजन करते हैं और संत महात्माओं को देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीब स्थिति होती है, आंख में आंसू भी आते हैं और मुख पर हंसी भी आ जाती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी से प्रेमी मिले, 20 से 7 करोड़। 4 आंखें मिली, 4 मिले 64 खिले, 3232 64 दांत प्रसन्न हो गए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और 10 उंगलियां वहां और 10 उंगलियां यहाँ, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। प्रेमी से प्रेमी मिले, भक्तों से भक्त मिले, 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ हमारे और 3.5 करोड़ दूसरों के। ऐसे 7 करोड़ रोम उत्फुल्ल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के दर्शन से ऐसा होता है। तो रघुनाथ दास बाबा जी को ब्रजनाथ के प्रति अपूर्व स्नेह हो गया। भक्तों को भक्तों से अपने आप स्नेह हो जाता है। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? तो ब्रजनाथ ने रोते रोते कहा, प्रभु आपके मधुर उपदेशों का स्मरण कर मेरा चित्त विकल हो रहा है। सारा संसार जैसे सारहीन सा प्रतीत हो रहा है। तो संसार कितना सारहीन है ये प्रतीत होता है वैष्णवों का दर्शन करके। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक कपड़ा लेने जाता हूँ, पूरा दिन बिगाड़ देता हूँ या देती हूँ। एक घर के लिए कुछ लाना पड़ता है, चॉइस करते करते पूरा समय नष्ट। अरे समय वापस नहीं आएगा। अपने आप को समेट लो, कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लो। जितने कम में गुजारा हो सके कर लो। हम यहाँ दूसरों के लिए नहीं आए हैं, अपना भजन करने आए हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। श्री गौरांग देव के चरणों में आशा लेने के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है। आज आप कृपा कर यह बतलाइए कि मैं तत्वतः कौन हूँ और किस लिए इस जगत में आया हूँ। वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान के भजन को आए थे, न जाने क्या क्या करने लग गए।
मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये लाभ करना है, मेरे को पूरा संसार देखना है, मुझे विश्व भ्रमण करना है, और मैं ये सब देखना चाहता हूँ, मैं म्यूजियम देखना चाहता हूँ, मैं जितने भी हमारा इतिहास है उसको परखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं तो कोई व्यक्ति में इसके अंदर झांक करके ये जो कुछ ये सब नहीं करना ही नहीं है। शुद्ध सीधे मन से सरल चित्त से हमें भगवान का भजन, जितना निष्कपट रहेंगे, जितना निष्कपट और निर्मस्तर रहेंगे, भजन उतनी जल्दी बढ़ेगा। निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। कपट से मैं बहुत चिढ़ता हूँ, छल, धोखा, छिद्र, बुराई, ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते। ये तो हमें तुरंत अपने हृदय से निकाल देने चाहिए, इसलिए हमें कभी परिचर्चा करनी नहीं चाहिए। तूने कहा प्रभु आप श्री गौरांग देव के चरणों में आशा लेने के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है, आज आप कृपा कर यह बतलाइए कि मैं तत्वतः कौन हूँ, इस जगत में क्यों आया हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा तुमने इस प्रश्न के द्वारा मुझे धन्य कर दिया। अर्जुन से भी भगवान ने कहा था कि 3 प्रकार से वैष्णव सेवा होती है। परिप्रश्न, सुंदर प्रश्न पूछे जाए, प्रणिपात, प्रणाम किया जाए, और सेवा की जाए वैष्णवों की। जिस दिन जीव के सौभाग्य का शुभ दिन उदय होता है, सोच लीजिए, जिस दिन जीव का सौभाग्य उदित होता है, जो यह शुभ दिन आता है, वह सबसे पहले प्रश्न यह करता है मैं कौन हूं। आमी के सनातन गोस्वामी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से पहला प्रश्न किया था, मैं कौन हूं, मुझे इस संसार के तीनों ताप क्यों सताते हैं, मैं इस जगत में क्यों आया हूं। तो तुम 10 मूल का 5 श्लोक सुनो, तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो अब जीव का स्वरूप बता रहे इस वाले श्लोक में, और बता रहे हैं स्फुलिंगहारिधाग्निरे चिदणवो जीव निचयाः हरे सूर्य सैवा पृथगवपितु तद्देद विषयाः तद्भवेद विषयाः वशे माया यस्य प्रकृति प्रतिरेवेश्वर इह सा जीवो मुक्तो अपि प्रकृति वश योग्यः सगुणतः। अर्थ, जैसे जलती हुई अग्नि से अनेकों छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती हैं, एक अग्नि है उसमें से ऐसे ऐसे करके चिंगारियां उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार चित्त सूर्य स्वरूप श्री हरि के किरण कण स्थानीय चित्त परमाणु स्वरूप अनंत जीव हैं। जैसे अग्नि का पुंज है, भट्टी जल रही है, उसमें से चिंगारियां निकलती रहती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मानो सूर्य हैं। सूर्य से जैसे अनेकों किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार भगवान से अनेकों किरणें निकलती हैं। इसलिए कहा गया है कि जीव क्या है, एक प्रकाश स्वरूप है, आत्मा क्या है, प्रकाश स्वरूप है। कभी कभी आपने गांव के बड़े बुजुर्गों को सुना होगा, कहते सुना होगा, मैंने तो सुना है कि मैंने 2 घटनाएं सुनी। मेरे दादाजी 3-4 भाई थे, तो एक दादी बैठी थी, डीग की बात है, भरतपुर के पास डीग है। तो बुधवार का दिन था, तो हम लोग मथुरा रहते थे, तो सब लोग बोले कि चलो दादाजी को देख करके आते हैं। तो हम लोग चले गए, करीब 3-4 बजे थे। तो सबने लौटने की इच्छा की, तो दादी बोली लौटो मत, आज दादा बचेगा नहीं। तो उन्होंने अपना अनुभव लगाया और कहने लगी कि इस खानदान में जो भी मरता है बुधवार को मरता है, 8 बज जाने दो, मंदिर का घंटा बजेगा, तुम्हारे बाबा प्राण छोड़ देंगे। आश्चर्य की बात है कि वैसे ही हुआ। और मेरी दूसरी दादी बोल रही थी कि उन्होंने अपने ससुर को, यानी मेरे परदादा को, प्राण निकलते देखा। तो बोल रही थी कि मैं पास में बैठी थी, एक ज्योति सी निकली और एकदम ऊपर की तरफ चली गई। इस ज्योति के बाद शिशुपाल के समय में भी आती है, शिशुपाल से ज्योति निकली, ऊपर का चक्कर लगाया नित्य जगत का, क्योंकि वो वहीं की रहने वाली थी, और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई।
तो हम सब भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य से निकलने वाली किरण स्वरूप है। और ऐसे जो है ये चित्त परमाणु स्वरूप अनंत जीव है, क्योंकि हम चित्त वस्तु से निकले हैं इसलिए हम भी चेतन तत्व हैं। अनंत परमाणु है, एक या दो परमाणुओं की जैसे गिनती नहीं हो सकती, ऐसे असंख्य जीव है। और आश्चर्य की बात यह है कि इन असंख्य जीव का लेखा जोखा हमारे यमराज जी और चित्रगुप्त मिलजुल कर लेते हैं। जैसे कि आपने कथा सुनी ही होगी, भक्ति दैत माधव महाराज और प्रभुपाद जी, इनके एक कुछ शिष्य थे। जब प्रभुपाद जी चले गए तो वो जो शिष्य भक्ति विरोधी कार्यों में लग गया और भक्ति विरोधी मांस आदि खाने लग गया, तो उसको नरक ले जाया गया। और नरक में उसका जब परिचय हुआ तो परिचय में आ गया कि ये प्रभुपाद जी का शिष्य है। उन्होंने कहा, अरे प्रभुपाद जी का शिष्य है, अब इसका समय पूरा नहीं हुआ, इसको नीचे भेजो। तो वो जाके भक्ति दैत माधव महाराज के पास आया और उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। और फिर जाके उसने अपना भजन पूरा किया और भजन पूरा करके वो फिर नित्य जगत में गया। तो ये सब चीजें, तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे लाखों लोग हैं संसार में, उसमें फटाफट किस तरह से सबका लेखा जोखा हो जाता है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कौन सी गति देनी है, किसको कौन सा जन्म देना है, ये सब वहां पर एकदम फीड होता है। चित्रगुप्त बड़ा काम करते हैं। तो ये हम ही सब घूम रहे हैं, वो हम में से ही एक था। ईश्वर और जीव में नित्य भेद यह है कि ईश्वर माया शक्ति, बस इतना ही अंतर है। वो भी परम चेतन तत्व है और हम भी चित्त जगत के, हमारे अंदर सामर्थ्य रहने की, तटस्थ शक्ति से आए हैं। चित्त जगत में भी जा सकते हैं, इस जगत में भी आ सकते हैं। मनुष्य के अंदर दोनों शक्तियां विराजमान है। वो अपनी किस शक्ति का अधिक उपयोग करता है, उस शक्ति में त्याग ही त्याग है। संसार से चिढ़ है, नफरत है, वैराग्य है। संसार पीव, मवाद, खून, रक्त, इस सब से भरा पड़ा है। मार काट मची हुई है, एक दूसरे का संहार करना चाहते हैं। तो ऐसे से जब मन एकदम हट जाता है, विरक्त हो जाता है, तब उसमें हमारा जो चित्त शक्ति है वो जागृत हो जाती है। कृष्ण कॉन्शियसनेस वो जागृत हो जाती है। तो ईश्वर और जीव में नित्य भेद यह है कि ईश्वर माया शक्ति अर्थात प्रकृति के स्वामी है और जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन जाने योग्य हो जाता है। मुक्त अवस्था है, जैसे कि तुरंत याद करना पड़ेगा, भरत जी मुक्त अवस्था में थे, आसक्ति तक आ गए थे, फिर भी एक हिरण पर उनकी आसक्ति हो। भगवान में आसक्ति जो थी वो जड़ आसक्ति हो गई, एक हिरण में आसक्ति हो गई। तो जीव में दोनों ही चीज है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, मेनका अप्सरा आ गई, सब धराशायी हो गया। जरा से एक जीव थोड़ा बहुत भजन कर रहा है, ऊपर देखा कबूतर जलकर भस्म हो गया, उसको लगा मेरी सिद्धि हो गई। तो जीव किसी भी अवस्था तक पहुंच जाए, मुक्त अवस्था में भी जीव बद्ध अवस्था में आ जाता है। ऐसे हम कितने ही आचार वर्ग में भी हम सुनते हैं, हम सुनते हैं कि कोई कोई लोग काफी दूर तक काफी ज्ञानी हो गए थे, सब कुछ रट गया था, बाद में फिर किसी स्त्री का संग कर लिया। तो मुक्त होने पर भी माया बद्ध हो जाता है, अपने स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन होने योग्य होता है। जीव का स्वभाव ही है, वो माया के 3 गुणों में आबद्ध हो जाएगा। एक बार गुरुदेव बंबई आए थे, यहाँ पर एक बहुत धनाढ्य परिवार के लोग हैं। गुरुदेव गए उनके घर पर, बुलाया उन लोगों ने, गुरुजी गए थे। करीब 20-25 लोग थे डिसाइपल्स गुरुदेव के, वो भी पीछे पीछे गए। तो वहां पर दीवारों पर भी कुछ सोने का कुछ बन रहा था और बड़े बड़े चांदी के कलश ये सब थे। तो गुरुदेव ने देखा कि कुछ लोग बड़े आश्चर्य से उनके घर का वैभव देख रहे थे। तो गुरुदेव बोल रहे थे कि
कि देखो यहाँ से ऊपर तक ऐसा बहुत सा वैभव दिखाई पड़ सकता है, कभी भी आसक्त मत होना, कभी भी इच्छा मत करना। तो इतनी देर में जो गृहपति थे वो आ गए, फिर गुरुदेव शांत हो गए, पर अपने शिष्यों से उन्होंने कह दिया साधु सावधान, ऐसे करके कहा था। हम भी थे वहां पर। तो आसक्ति कहीं भी आ सकती है और जीव कहीं भी जाकर के माया के अधीन हो जाता है। बॉस अच्छा एक ब्रह्मचारी है, अच्छा खासा भजन कर रहा है, स्त्री पे आसक्त हो गया, ब्रह्मचारी बन करके आया था और बस क्या बन के चला गया। इसी प्रकार से स्त्रियां हैं, ब्रह्मचारियों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और ब्रह्मचारी का भी सारा की सारा जितना भी बेचारा तपस्या कर रहा था वो सब टूट टाट जाता है और उसके साथ शादी कर लेती है। अरे भाई, शादी करनी है तो ब्रह्मचारियों को तो छोड़ो, जैसे तैसे घर बना, और ब्रह्मचारी को भी सुदृढ़ रहना चाहिए। तो हमें ये जो स्थूल शरीर का जो आकर्षण है, इससे क्या हो जाता है, हम माया के अधीन हो जाते हैं इस स्थूल जगत की चीजों से। ब्रजदास कहते हैं अपूर्व सिद्धांत है कि जीव मुक्त अवस्था में भी माया, तो उस जीव के अंदर एक योग्यता है, वो चित्त जगत में भी जा सकता है और माया शक्ति के अधीन भी हो सकता है। इंद्रिय ये जो है, क्या नाम है इसका, गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या, इंद्र उनके प्रति आसक्त हो गया। इसी प्रकार से चंद्रमा है, बृहस्पति की पत्नी की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे सब कुछ देखा जाता है। तो कहां तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, सत्य लोक तक ऐसी बातें हो सकती हैं। ब्रजा नदी के उस पार फिर चित्त जगत चेतना जागृत हो जाती है, वहां ये सब नहीं होता, वहां तक ये हो सकता है। हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए वेश्या आ गई, लेकिन इस जगत में हमने देखा कि वेश्या उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। खुद माया देवी 3 दिन तक उनके साथ रही तो भी हरिदास ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसा भी देखा जाता है। तो हमें जो मन के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने मन को समझ लिया है कि ये विषयों की ओर भागेगा ही, इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगे ही, वो लोग कभी विषयों की ओर नहीं भाग सकते। तो अपूर्व सिद्धांत है, इनके संबंध में वेद प्रमाण जानना चाहता हूं। यद्यपि प्रभु वाक्य ही वेद हैं, तथापि उपनिषदों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन होने से लोग महाप्रभु की वाणी स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। बोले आपने कहा बहुत अच्छी बात है, पर मुझे कोई वेद प्रमाण बताइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान के वचन ही प्रमाण है, तथापि उपनिषद द्वारा इस सिद्धांत को मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। वेदों में अनेक जगह सत्य का वर्णन पाया जाता है, मैं उनमें से तुम्हें 2-1 बता रहा हूँ। पहला उन्होंने अग्नि क्षुद्र का बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद में साफ लिखा है, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्म तदात्मानः सर्वाणि भूतानि व्यच्चरन्ति। फिर उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का एक और एग्जाम्पल दिया, तस्य वैतस्य पुरुषस्य द्वैव स्थाने भवत इदं च परलोक स्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्न स्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठनेते उभय स्थाने पश्यतीदं च परलोक स्थानं च। इस मंत्र में जीव शक्ति का लक्षण बताया है। साफ कह रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, देखो वेद के 4 भाग हैं, ब्राह्मण, मंत्र, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र या संहिता एक ही बात है। तो जो उपनिषद है, वेद का पाठ, उसमें कहा है, बहुत ही सुंदर कहा है कि जैसे अग्नि से अनेकों छोटी छोटी चिंगारियां उठती हैं, उसी प्रकार समस्त आत्माओं के भी आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण से समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं? श्री कृष्ण से। तो जिससे आए हैं वो ही नहीं पा रहे। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं, चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। यदि उनको छोड़ करके चित्त कहीं और भ्रमित होता है तो ये भटकाव है जीवन में। और चित्त पर वासुदेव आकर के विराजमान हो जाते हैं तो भटकाव नहीं है। मानो कभी कभी कुछ सुनाई ना पड़े, कुछ सूझ नहीं रहा है,
तो भी श्री कृष्ण को ही सुझा लो। रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, हरे कृष्णा। तो ये बताया। तो उन्होंने कहा कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। तो इस चैप्टर में स्पष्ट कर दिया कि हम श्री कृष्ण से आए हैं। आगे कह रहे हैं उस जीव पुरुष के दो स्थान हैं, वह जड़ जगत और अनुसंधेय चित जगत। यानी वो चित जगत में भी जा सकता है और जड़ जगत में भी जा सकता है। जीव इन दोनों के मध्य संध्या स्थान रूप तृतीय स्वप्न स्थान में स्थित है। जीव बीच में स्थित है, जड़ जगत और जीव जगत के बीच में, चित जगत के बीच में। वह उस संध्या स्थान में स्थित होकर जड़ जगत और चित जगत दोनों स्थानों को देखता है। माया उसको आबद्ध कर लेती तो कूद कर नीचे माया पटक देती है उसको, और जब वो उस जगत की तरफ जाता है, चित जगत की तरफ, तो आएगा तो यहीं पर। मुक्ति के लिए प्रयास कहाँ करेगा? इसी चित जगत में रह करके ना, इस जड़ जगत में भी आएगा और यहाँ पे रह करके मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। तो इस मंत्र में जीव शक्ति का तटस्थ लक्षण बताया गया है। तो जैसे तटस्थ तट पर, तट यानी किनारा, किनारा नदी का किनारा, बेला भूमि, नदी के किनारे पर जीव खड़ा है। तो एक तरफ उसके सामने चित जगत है, एक तरफ उसके सामने जड़ जगत है। जड़ जगत का आकर्षण उसको नीचे खींच लेता है और चित जगत का आकर्षण उसको ऊपर की ओर ले जाता है। और भी श्लोक बताया, तद यथा महामतस्य उभे। तो इसका अर्थ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य, मत्स्य क्या होता है? बड़ी मछली, नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः विचरण करता है। तो मछली नदी के पूर्व भाग पे भी चला जाता है, ईस्ट की तरफ भी चला जाता है, वेस्ट की तरफ भी चला जाता है। उसी प्रकार यह जीव जड़ जगत और चित जगत के मध्यवर्ती कारण जल में स्थित होकर, यहाँ ब्रजा नदी ले लिया, ब्रजा तो भगवान से निकला, कहाँ पे रहा, ध्यान रहे, रट डालो, भगवान की तरफ से निकला, ब्रजा नदी में खड़ा हो गया। तो उसके दोनों तीरों पर, अर्थात वो स्थान है उसको स्वप्न स्थान कहते हैं और जागृत स्थान, इन दोनों स्थानों में क्रमशः विचरण करता है। जागृत स्थान हो गया चित्त जगत और स्वप्न स्थान हो गया ये माया जगत, उसमें विचरण करता है। तो देखो, कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पहले किनारे पर जाता है, दूसरे किनारे पर विचरण कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। उसी प्रकार यह जीव पुरुष जड़ जगत और चित्त जगत के मध्यवर्ती कारण जल में स्थित रहकर इसके दोनों ही किनारों पर, अर्थात स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, इन दोनों स्थानों में क्रमशः विचरण करता है। अब इसका खुद ही डिटेल कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बाबा जी, जल और भूमि के बीच में, बीच के स्थान को तट कहा जाता है। जब उन्होंने पूछा तटस्थ शब्द का वैदांतिक वेदों में अर्थ क्या बतलाया है, तो अभी देखो वेदों के हिसाब से हम क्या हैं। इसमें स्पष्ट कह रहे हैं जल और भूमि के बीच के स्थान को तट कहा जाता है, परंतु जल से लगा हुआ स्थान भूमि है। फिर तट कहाँ रहा? तट जल और भूमि के बीच दोनों को विभक्त करने वाली रेखा विशेष है। तट क्या है? जल के किनारे को तट कहते हैं, भूमि और जल के बीच के स्थान को तट कहा जाता है। जल, यह तट रेखा स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती। एक तरफ भूमि है, एक तरफ जल है, तो तट दिखाई नहीं देता। चित्त जगत को जल और माइक जगत को भूमि मान लेने पर दोनों को विभक्त करने वाली सूक्ष्म रेखा ही तट है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, चित्त जगत को तो जल समझो और माइक जगत को भूमि समझो। एक तरफ जल है, वो हो गया चित्त जगत, एक तरफ भूमि है, वो हो गया माइक जगत, उसके बीच में जीव खड़ा है।
अब वो जीव की अपनी पोटेंसी है, कहाँ जाए, आगे खुद ही बताएंगे कि चित जगत को जल और माइक जगत को भूमि मान लेने पर जो दोनों को विभक्त बांट देने वाली, डिवाइड करने वाली रेखा है वो तच है। सन के स्थान पर, यानी दोनों की जो संधि है, जुड़ रही है दोनों, इस स्थान पर जीव शक्ति की स्थिति है। सूर्य की किरणों से जैसे अगणित परमाणु उड़ा करते हैं, उसी प्रकार भगवान में जीवों की स्थिति है। भगवान से जीव निकलते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि जीव आया कहां से? जीव भगवान से आया, और भगवान से आने से क्या हुआ कि वेदांत यह कहता है कि जीव, भगवान और कर्म तीनों रहते हैं, तीनों हमेशा रहते हैं। तो अब भाई को ये बताए कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया? तो कोई कहेगा बीज पहले आया। अरे जब वृक्ष ही नहीं था तो बीज कहां से आ गया? अब कोई मनुष्य को कोई जन्म मिला, मानो उसको पेड़ का जन्म मिला, कुकर, शुकर, कुत्ता, सुअर, कोई योनि मिली। क्यों मिली? उसका कर्म था, परंतु उसने कर्म किया कब? प्रारंभ से ही। जब भगवान से चिंगारियां निकलती हैं, हर जीव का अपना स्वभाव होता है। मानो सारी प्रलय हो जाए, प्रलय होने के बाद कौन सा जीव इस संसार में आएगा, किस रूप में आएगा? वापस सब हाथी भी आ जाते हैं, घोड़े भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो इस जीव को क्या कहते हैं? अनुशयी जीव। जीव अपने संस्कार लेकर पड़ा रहता है भाई। तब भगवान जीवों पर दया करने के लिए फिर से सृष्टि करते हैं। अरे भाई आजा, अपना कर्म भोग, और कर्म भोग करके अपने प्रारब्ध भजन करके मिटा दे। ये भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि वो कृपालु हैं। यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, क्योंकि वो कृपालु हैं। परंतु मूर्ख जीव सुनना ही नहीं चाहता। फिल्मों की तरफ, क्रिकेट की तरफ, जाने कहां कहां आकर्षण हो जाता है। आचार्य वर्ग से बात हुई, भारत जीत रहा था, इसमें मैच पे मैच जीत रहा था वो, आप लोग देखो। तो उन्होंने कहा हम क्यों देखें, दिन भर ये मांस मच्छी खाता है और मैं इसकी वीरता देखूं, मुझे नहीं देखना। माइक जगत के जीव का कौशल प्रदर्शन हमको नहीं देखना। फिल्मों की तरफ ये लोग, इनका कोई चरित्र ही नहीं है। जहां तक कि बीड़ी पान पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, मांस मच्छी खाने वाले यदि चैतन्य महाप्रभु के लिए एक्ट करें तो उसके लिए भी पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज ने मना किया है, नहीं देखना। माया पता नहीं कहां से, कौन सी खिड़की से आकर के जकड़ डालेगी। तो हमारी स्थिति क्या है? एकदम हम बीच में हैं, बिल्कुल बीच में। माइक जगत के और चित्त जगत के। पहले उन्होंने बता दिया कि दोनों तरफ आकर्षण रहता है, दोनों तरफ जीव जा सकता है। अजामिल उपाख्यान हम देखते ही हैं। जरा सा वेश्या का दर्शन किया, अच्छा खासा घर का ब्राह्मण था, सब कुछ खत्म हो गया। भगवान में जीवों की स्थिति है। असंख्य जीव भगवान से निकलते रहते हैं। जीव मध्य स्थान में स्थित होकर एक और चित्त जगत को और दूसरी ओर माया रचित ब्रह्मांड को देखता है। एक तरफ चित्त जगत को देखता है, एक जो माया ने ये संसार बना दिया है, जड़ जगत बना दिया है, इस ब्रह्मांड को देखता है। भगवान की चित्त शक्ति एक और जैसे असीम है, दूसरी ओर माया शक्ति भी वैसी प्रकांड है। चित्त शक्ति असीम है, उसकी था नहीं मिल सकती, उसी प्रकार माया शक्ति भी प्रकांड है। प्रकांड मतलब बड़ी व्यापक है, बड़ी भयंकर है, उसका भी पार नहीं पा सकता। खुद भगवान कह रहे हैं, खुद भगवान ने गीता में कहा है, देवी है श गुणमयी, इसके तीनों गुण हैं। ममु माया दुरत्यया, इसको पार नहीं पा सकते हो।
बड़ा बड़ा जाल फैलाती है। इन दोनों के बीच में अनंत सूक्ष्म जीव स्थित है। इसके बीच में चित्त जगत और माइक जगत के बीच में बहुत सारे जीव खड़े हैं। कृष्ण की तटस्थता शक्ति से जीव उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जीवों का स्वभाव भी तटस्थ हो जाता है, अर्थात वो यहाँ भी जा सकते हैं और वहां भी जा सकते हैं। ब्रजनाथ बोले तटस्थ स्वभाव कैसा होता है? तो बाबा जी बोले जिसके द्वारा दोनों जगत के मध्य स्थित होकर दोनों ओर देखा जा सके, ये तटस्थ स्वभाव है। बीच में मिडिल में इंसान खड़ा है, यहाँ भी देखे वहां भी देखे। दोनों शक्तियों के अधीन होने की योग्यता ही तटस्थ स्वभाव है। वही बात रिपीट की है, योग्यता उसकी चित्त जगत में भी जाने की है और यहाँ भी जाने की है। दोनों तट जल से कटकर नदी हो जाता है और पुनः नदी की धारा बदल जाने से भूमि खंड के साथ एक होकर भूमि हो जाता है। तो तट किनारे पर कटकर किनारा निकल गया तो भूमि नदी हो जाएगी और पुनः नदी की धारा बदल गई तो भूमि बन जाएगी। तो जीव यदि कृष्ण की तरफ अर्थात चित्त जगत की ओर देखता है, तब वह कृष्ण शक्ति से प्रभावित होकर चित्त जगत में प्रवेश कर शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है। चित्त जगत की ओर देखता है तब कृष्ण शक्ति से प्रभावित हो जाता है, चित्त जगत में प्रवेश कर जाता है और शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है। स्पष्ट है, शुद्ध चेतन आत्मा, वहां शुद्धता की बहुत बात है भाई। जरा सा भी कलमश होगा तो नहीं जा सकते। एक पाप का बीज भी रह गया, एक इच्छा का बीज भी रह गया, आ जाओ यहां पर, कर लो इच्छा पूरी। पहले भी हमने बताया था कि सारे पाप पुण्य हमारे पास रहते हैं, उससे हमें जीवन मिला करते हैं। और जिस तरह से एक कुम्हार चाक चलाता है, मिट्टी है तब तक घड़ा बना रहा है, उसके बाद भी तो चाक घूम रहा है, उसी प्रकार से जीव घूमा करता है। इतने बीच में एक इच्छा भी जागृत हो गई तो भैया आ जाओ फिर से। इसलिए मन जो भाग रहा है ना, इस मन को कंट्रोल कर लो। कभी हम कहते हैं ना मन नहीं लगता, अरे इस मन को ही लगाना है। ये जो मन है ना, यही हमारा शत्रु है और यही हमारा मित्र है। मन से बड़ा शत्रु, मन से बड़ा मित्र कोई नहीं। इसी को पकड़ पकड़ के ला दो। दूसरों की तरफ देखने की जो हमारी क्या बोलना चाहिए उसको, एक तो आदत सी है, वो बदल डालो। अपना भजन करना है तो गुरु वैष्णवों को फॉलो करो। क्यों इन लोगों ने भजन किया, मैं क्यों नहीं अपने आप का उद्धार कर सकता या कर सकती? क्यों ये संसार मुझे आकर्षण करता है? धत क्यों? कोई सज धज के तैयार हो गया, अरे अच्छा साड़ी, अच्छा सूट बूट पहना है, अरे फूट, मेरा क्या लेना देना है। सीधे सादा ढंग से रहूंगा मैं, भगवान की माया के चक्र में नहीं पड़ूंगा, उन्हीं का भजन करूंगा, उन्हीं की माया से मुक्त हो जाऊंगा। तो चित्त जगत में प्रवेश करके शुद्ध चेतन आत्मा के रूप में भगवान की सेवा करता है। और यदि माया के प्रति दृष्टि करता है तब वह कृष्ण से विमुख हो जाता है और माया जाल में बंध पड़ता है। इस उभय निष्ठ स्वभाव का नाम ही तटस्थ स्वभाव है। वो चाहे तो वहां जाए, चाहे तो यहाँ, दोनों तरफ ही वो जा सकता है। दोनों तरफ जाने की योग्यता उसके अंदर है। तो ब्रजनाथ ने कहा, क्या जीव के स्वरूपगत गठन में कोई माइक तत्व ही है? तो जीव का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या इसमें कोई माइक तत्व भी है क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे नहीं, जीव चित वस्तु से ही रचित है। वाह, इतनी सुंदर बात कही है कि जीव का जो गठन हुआ है वो माया से नहीं हुआ।
जीव का जो गठन है वो चित्त वस्तु से ही है। नितांत शुद्र स्वरूप होने के कारण चित्त बल की कमी होने से वह माया द्वारा पराजित अर्थात आच्छादित किया जा सकता है। जीवों की सत्ता में माया की गंध तक नहीं है। तो हमारा शुद्ध स्वरूप ये है कि जहां माया की गंध तक नहीं थी, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो नित्य जगत में हमारा शुद्ध स्वरूप है, नित्य मंजरी के रूप में हम हैं, लेकिन माया से प्रभावित होकर के हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। इस बात को ध्यान रख लो कि हमारे अंदर माया की गंध तक नहीं है, क्योंकि नितांत क्षुद्र बहुत ही छोटा स्वरूप है हमारा, अणु मात्र है हम। आगे बताएंगे जीव का स्वरूप। बाल के 100 भाग से भी एक 100वां भाग है, अणु भाग है। तो इसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है कि चित्त बल की कमी हो जाती है। भगवान की परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाते, या माया का कोई आकर्षण हो जाता है, तो वह माया द्वारा पराजित अर्थात माया उसको ढक लेती है, उसको बिल्कुल केश पकड़ करके जकड़ लेती है। माया द्वारा जीव पराजित होता है, जबकि जीव माया से नहीं बना है, माया से नहीं बना है, माया से नहीं बना है। माया उसको ग्रस लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, ढक लेती है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य को कौन ढक सकता है, लेकिन हमारी आंखों में वो जो बादल है, वो बादल को हम सच मान लेते हैं। हर जीव अलग अलग है, फिर भी ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये बंधु है। सब जीव अलग अलग है। तो जुड़ कैसे गए सब, आपस में एक परिवार कैसे बन गया, ये और कोई नहीं है, हमारा कर्मों का लेना देना है। एक देवी जी, उनका मैं बता दूं, नाम भी मुझे पता है। तो वो गाय की बहुत सेवा करती थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में गैया मैया बनकर आ गई। जो सेवा करने वाली थी वो बेटी बनकर आ गई, क्योंकि गैया जल्दी मर गई थी। सब हमारा लेन देन है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ किया कराया है, इसलिए आकर के खड़े हो गए। कोई किसी रूप में हमको ठग रहा है, कोई इतना हमें प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है कि उसके प्रेम में आबद्ध होकर हमारा भजन ही नहीं हो रहा। कोई इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि उससे दुखी होकर के हम भजन करते हैं तो वही सामने आ जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में डरना नहीं है, हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर उसकी बातें करने लगते, मेरे को इतना सताता है, मेरे को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, मैं भजन नहीं कर सकती। भाई वो मेरे लिए कितना कर रहा है। एक औरत विधवा होती है तो वो क्या कहती है, अरे मेरे लिए इतना करते थे, इतना करते थे, इतना करते थे, और नहीं करते होते तो। अब वो उसने इतना किया, भगवान का तो भजन किया ही नहीं, कौन से लोक में जाके गिरा। अब तुम उनका चिंतन करो तो यम यम जिस जिसका चिंतन करोगे वहीं जाके मरो। जब सारे जीव भगवान से निकल रहे हैं तो किसके साथ बंधन करना है फिर बंधन क्यों रहे। तो जीव के स्वरूपगत गठन में माया तत्व बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो माया द्वारा इतना अणु है, इतना कमजोर हो जाता है, उसका चित्तबल खत्म हो जाता है तो माया उसे ग्रस लेती है। तो ब्रजनाथ ने कहा, मैंने अपने अध्यापक से सुना था कि ब्रह्म का चित्त खंड माया द्वारा आवृत होकर जीव हुआ है। ब्रह्म का जो चित्त भाग है, जब वो माया द्वारा आबद्ध हो जाता है तो जीव बन जाता है। आकाश जैसे सदा महाकाश है, अखंड है, परंतु उसका कुछ अंश आवृत होकर घटाकाश हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी स्वरूपतः ब्रह्म ही है। ब्रह्मी माया से आवृत होकर अपने को जीव अभिमान करता है। ये पूरा मायावाद है। मायावाद में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म व्यापक आकाश है और जीव एक घटाकाश है। घटाकाश मतलब घड़े में कितनी जगह है,
जीव की इतनी ही चेतना है। मरने पर जैसे घड़ा फूटकर मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार जो घड़े के अंदर आकाश है वो महाकाश में मिल जाता है। बोले कि मैंने किसी अध्यापक से सुना था कि जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। जीव ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है। आम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आम ब्रह्मस्मि, आम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। तो जीव अभिमान करता है। तो इस पर बाबा जी जो विचार करेंगे, तो हम कल इसको विस्तार से बताएंगे। यह विचार केवल मायावाद है। ब्रह्म वस्तु को माया कैसे स्पर्श कर सकती है, तो कल इसका विस्तार करेंगे। आज कथा को, क्योंकि ये डिटेल में है और आज काफी कुछ सुना है आपने, तो मिक्स मैच ना हो जाए। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवजा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मेरे ना 2-3 प्रश्न हैं। हाँ एक तो ये है कि जैसे मतलब जैसे शांत, अगर मैं मान लो शांत रस के उसमें हूँ मान लो, तो फिर ये जैसे हम अगले जन्म में फिर उससे अगले, तो ये क्या मतलब ऐसे शांत दास्य वात्सल्य में जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, रस में परिवर्तन हो सकता है। आज आप शांत रस की, लेकिन आपका मधुर रस के प्रति आकर्षण हो गया, तो आप शांत की जगह मधुर रस की भक्त बन जाओगी। अच्छा। और दीदी एक ये था कि जैसे आपने बताया कि जो शांत रस में है या जो दास्य में है, और यहाँ तक कि जो वात्सल्य के हैं, तो वो गोलोक में नहीं जाते। जा सकते हैं ना, वहां तो पांचों रस से उपासना है ना। अच्छा अच्छा। माँ भी तो यशोदा मैया है ना गोलोक में, तो वो लोग उनको यशोदा जी को फॉलो करेंगे। अच्छा अच्छा। और दीदी एक प्रश्न और था कि जैसे आपने बताया ना कि शांत रस के जो है उपासक, वो बैकुंठ धाम में रह जाते हैं, वहां वो गोलोक तक नहीं जाते, क्योंकि वो शांत रस वाले। शांत रस वाले। हाँ ठीक है। तो और एक ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे मान लो किसी स्त्री का संग हुआ, विवाह कर लिया, तो ये मतलब ये क्या उनकी जैसे मतलब डेस्टिनी में ही होता है, या मतलब ये कैसे हो जाता है? जी फिर से पूछो, स्पष्ट नहीं है। दीदी जैसे आपने बोला ना कि कोई जैसे ब्रह्मचारी है, या जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि मेनका जो थी वो विश्वामित्र के सामने आ गई, तो उनका वो छूट गया फिर। तो ऐसे ही जैसे कोई ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है और वो फिर स्त्री के संग में आ गया, विवाह कर लिया, तो फिर डेस्टिनी है उसकी। यस यस, ऑफ कोर्स, ये डेस्टिनी हुई मतलब। और क्या? तो मतलब ये डेस्टिनी कैसे बन जाती है? उसका जो प्रारब्ध था अभी भजन से नष्ट नहीं हो रहा, और उसी प्रारब्ध के कारण वो स्त्री जो उसका पिछले जन्म में उसका कुछ लेन देन था वो मिल गई। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और दीदी एक प्रश्न और था कि ये जो आपने बताया ना कि तटस्थ जो है, तो मतलब जब हम तटस्थ उस पर होते हैं, तो ये जो योग्यता आप बता रहे हो कि मतलब मनुष्य की, जीव की योग्यता होती है कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, मतलब वो माया की तरफ या भगवान की तरफ भी। तो जैसे अगर वो भगवान की तरफ मुड़ता है, तो क्या ये कुछ मतलब जैसे ये हमारी भक्ति की तरफ निर्भर करता है? हाँ, हमारी चेतना शक्ति कितनी जागृत है, वो जागृत स्थान है ना। तो भगवान से तो हम निकले, लेकिन चितवल हमारा कमजोर पड़ गया तो हम भूमि पर आ गए, लेकिन चितवल हमारा स्ट्रांग है तो हम चित्त जगत में जाकर कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये जब हम भगवान से निकलते हैं तो हमारा चित्तवल ऐसे मतलब कमजोर क्यों हो जाता है? हम तो भगवान क्योंकि वो तटस्थ पे खड़ा है ना जी, तो उसको दोनों विचरण करता है, जैसे मत्स्य विचरण करता है ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, इसी प्रकार से जीव दोनों तरफ देखता है और उसको लगता है कि मैं माया को एंजॉय कर सकता हूँ, तो माया जगत में आ जाता है। कितनी बता दीजिए। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ थैंक यू दीदी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ
दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ बोलो भाभी जी बोलो। बस अच्छा हाँ। सोच रहे हैं कहाँ खड़े हैं अभी। अरे आप तो नित्य दिन तो हर दिन दर्शन करते हो, और क्या है, ब्रज भूमि में विचरण कर रहे हो। इसी बात का आप ब्रजवासी हैं, आपकी कुछ कृपा हो जाए तो शायद कुछ आप तो गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा पात्र हो, किसी की जरूरत नहीं है। बस आप कह रही हैं ऐसा हो जाए तो बस। हाँ है ना। फल हो जाए। हाँ। बस आपने कह दिया तो विश्वास हो गया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम अभी साधना के स्तर पर हैं, वैधि भक्ति कर रहे हैं, तो हम इतनी तपस्या करते, जैसे हम अनियन गार्लिक नहीं खाते, नॉनवेज भी नहीं खाते, लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो उन दवाइयों में दीदी नॉनवेज होता है, मतलब रेड साइन होता है, तो फिर हम क्या करें, उन्हें खाएं ना खाएं, क्योंकि वो डॉक्टर खानी पड़ेंगी, क्या करें दीदी? फिर ये देखो दुविधा ऐसा आती है, ये दवाइयों का जो मेडिसिन की बात है ना, वो भक्ष्य है, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन बहुत सी स्थिति में ऐसा एक, मैं ऐसे जनरल बात बता रही हूँ कि यहाँ पे 75 वर्ष के एक डॉक्टर थे बालकृष्ण में, उनका ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका ये कहना था कि थोड़ी थोड़ी बीमारियां यदि आ जाती है शरीर में तो परेशान नहीं होना चाहिए, यदि थोड़ी बीमारियां है। और ऐसा भी डॉक्टर लोग ही कहते हैं कि बीमारी मनुष्य को इतना नहीं मारती जितना कि दवाइयां मारती है। तो यदि दवाई लेना बहुत ही जरूरी हो तो कुछ रास्ता नहीं है, भगवान के भजन के लिए दवाइयां जा रही हैं पेट में। हाँ दीदी, क्योंकि जैसे अभी कोरोना हुआ था तो उसमें सबका विटामिन डी कम आया, तो जो विटामिन डी की गोलियां हैं वो उनमें सब में रेड साइन है, और विटामिन डी सभी लेते हैं, तो इसलिए ना दीदी जब लेती हूँ तो थोड़ा सा मन में लगता है कि हम इतना वो करते हैं और देखो दवाइयाँ हमें रेड वाली खानी पड़ रही हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा संशय आपसे तो विटामिन डी आप धूप में बैठेंगी उससे नहीं हो जाएगा पूरा? नहीं दीदी, वो उससे नहीं हो रहा, वो दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी, काफी कम आया है, और तो वो धूप भी जो वो बोलते हैं वो मॉर्निंग वाली बोलते हैं, हाँ। सुबह 6 to 7 वाली में उसमें विटामिन डी होता है, हाँ। दोपहर वाली में नहीं होता, तो वो सुबह तो आती नहीं है धूप, और उतने पॉसिबल भी नहीं होता हम लोगों के लिए जा पाना। हाँ, हाँ, तो हाँ। इस वजह से कोई भोजन ऐसा नहीं जिसमें विटामिन डी हो? लेकिन अब बहुत ही कम आया है, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें भी तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी थोड़े टाइम। कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर समर्पण कर दो, भगवान रास्ता निकालेंगे और तुम ले लो दवाइयाँ, क्योंकि आचार्य वालों को भी दवाइयाँ लेते देखा गया है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, मेरे भी ना नस ब्लॉक हो गई थी। हाँ। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको ये सब मतलब खाना पड़ेगा। हाँ। और मेरे परिवार में पहले से ही नहीं ये चीज चलती, तो मैंने कहा भाई चाहे मेरी लंगड़ी हो जाऊं चाहे जान ही चली जाए, और जब संसार दूसरा जन्म लूं, जब मैं भलाई खा लूं, लेकिन इस जन्म में तो मुझे नहीं। लेकिन दिक्कत होती है, अब जैसे ठंड है ना, हाँ। और बात जैसे कोई ठंडी चीज ही खा लेती हूँ, प्रसाद में कुछ भी, तो प्रसाद का तो इतना नहीं होता, घर में जैसे नॉर्मल है। तो देखिए, प्याज और लहसुन खा करके शक्ति आएगी, ये बिल्कुल भ्रम है, एकदम गलत धारणा है। इस धारणा को निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। वो तो मैंने छोड़ दिया, जब से गुरु मंत्र लिया तब से छोड़, 2018 से। आप गर्म पानी ले लो, आप शुद्ध देसी घी खाओ ना, आप बाजरे की रोटी खाओ, आप गुड़ खाओ, ये सब बाजरे। हाँ, ये अच्छा है। प्याज लहसुन कभी मत खाना। वो मैंने छोड़ दिया, मैं पहले ये कहती नहीं छूटेगी, चाय भी गुरुजी ने बोला, चाय भी कॉफी भी ये सब छोड़ दिया। हाँ। अब तो बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती है कि हम ये चाय पी में। हाँ। या वो खाऊं, उसके माँ देखने में इतनी दूर से बदबू आ जाती है, घर में आता ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कर रही हैं आप शुद्ध घी खाओ जितना हो सकता है। अच्छा, शुद्ध घी खाने से शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। और मेरा इतना मन भी नहीं है कि मैं किसी उसमें जाऊं, कभी कभी जाती हूँ किसी में, मरे गृह में, या प्रसाद पाना पड़ता है, तो बताया था कि ठाकुर जी का भोग ले जाओ, उसी में प्रसाद मिला के पालो, मजबूरी हो जाती है तो वो प्रसाद पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, वही मैं आपसे पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ,
हम लोग तो कभी किसी मरे वरे का खाते नहीं है। हमारे आचार नहीं, वगैरह भी कुछ हम लोग तो किसी स्थिति में एडजस्ट करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चकिया सास जैसे खत्म हो गई थी गांव में, आ नहीं सकते थे। हाँ फिर तो ठीक मैं है, बोले फिर कोई बात नहीं है, आप तुलसी डाल के खा लो, राइट, सही है, ऐसी स्थिति में सही है। अपना हाँ जी, भोग ले गई थी अपना, थोड़ा हाँ, सा उसी में मिला के सही किया, सही तो किया। प्रसाद तुलसी, पा हाँ ली। हाँ, तब कोई रास्ता नहीं आपके पास, तुलसी डाल के, हाँ, राइट राइट, तुलसी जी ले गए, चलो ठीक है। हाँ हाँ, यही करती हूँ। थैंक यू जी। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत करने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मेरा एक प्रश्न था कि मतलब कोई एक वैष्णव है, तो मेरे से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे तेरा अभी सब कुछ छूट गया है, ये बड़ी बात नहीं है, मगर जब तेरे पास संपत्ति आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, उस टाइम छोड़ देगी तब मैं मानूंगी। दीदी मैं ये समझ नहीं पाई, ये क्या होता है? उनको उनका बोलो क्या कि बोलना? मैं इमेजिनेशन की दुनिया में रहना नहीं चाहती, भरपूर संपत्ति आएगी तब भी मैं भजन करूंगी, और कम रहेगा तो भी मैं भजन करूंगी। अच्छा हाँ, कृष्ण मुझे तो जैसा मैंने रखेंगे मैं रहूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, ये ना मेरे मन में चल रहा था कि क्योंकि मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, बस उन्होंने ऐसे बोले जैसे तेरे अभी सब कुछ छूट रहे हैं ना, बड़ी बात नहीं है, तो मैंने बोला पता नहीं क्यों बोल रहे नहीं हैं ऐसा कहने दो उनको, बोले भरपूर संपत्ति आएगी तब भी मैं भजन करूंगी और ज्यादा भजन करूंगी। तो मन की बात हो गई ना। हाँ, ये कल्पना है, इस कल्पना की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। टुडे आई एम लिविंग लाइक दिस, थोड़े दिनों बाद मेरा ऐसा हो जाए, सब इमेजिनेशन है, इससे कुछ भजन में फर्क नहीं आता। क्यों इमेजिनेशन की दुनिया में रहना है? कल मैं बीमार पड़ गई तो मेरा कौन करेगा, कल मैं अच्छे कोई मिल गया तो ऐसा, ये सब छोड़ दो, खाली भजन करो। जी 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 जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, बिल्कुल प्रणाम। हाँ दीदी आपकी संडे की वो श्री उपदेशामृत की क्लासेस शुरू हो गई है क्या? कौन सी? उपदेशामृत की 15 तक थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ संडे यहाँ वर्क रह जाते हैं। 15 के बाद 15 से 16 रविवार है, 16 के बाद 7-23 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो ठीक है दीदी, इसी ग्रुप में उसका लिंक भेजोगे या कोई अलग से ग्रुप में? नहीं, मैं भेजूंगी, लिंक तो भेजूंगी। ठीक है दीदी, क्योंकि मुझे लगा 2 संडे निकल गए, कहीं मेरी मिस तो नहीं हो गई, इसलिए मैंने आपका हाँ हाँ हाँ, लेकिन शायद नहीं वो कुछ काम आ गए हैं, इसके कारण रुक गई है। 23 तारीख को 100%। लिंक आएगा ना दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। हाँ, और वो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे बोलने ही है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। दूसरी आ रही है, ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ, एनी क्वेश्चन?